गरबा डांस सिखाने वाले युवक द्वारा अपनी बुआ के बेटे तथा साथी की मदद से नाबालिग छात्रा का शोषण किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। पांचपावली पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पीयूष निनावे वैशाली नगर निवासी तथा वेदांत कोटमा से भानखेड़ा निवासी को गिरफ्तार किया है और उसकी बुआ का बेटा फरार चल रहा है। पीयूष गरबा की क्लास लेता है। एक कार्यक्रम में उसकी 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा से पहचान हुई। छात्रा ने पीयूष के पास गरबा क्लासेस लगाई। क्लास में जाने के दौरान उसकी पीयूष से मित्रता हुई। एक दिन परिजनों के बाहर गए होने पर पीयूष ने नाबालिग को अपने घर बुलाया। वहां उससे आपत्तिजनक बर्ताव करने लगा। नाबालिग किसी तरह खुद को बचाकर वहां से भाग निकले। इसके बाद उसने पीयूष से दूरी बना ली। फरवरी में नाबालिग का जन्मदिन था। अपने कृत्य पर माफी मांगने के बहाने पीयूष ने नाबालिग को साथ चलने को कहा। वो वेदांत के साथ नाबालिग के पास आया, उसे अपने घर ले गया। वहां उसकी बुआ का बेटा भी मौजूद था। अब तीनों ने नाबालिग से आपत्तिजनक बर्ताव किया। उनका इरादा नाबालिग का सामूहिक बलात्कार करने का था। किसी तरह नाबालिग वहां से भी बचकर निकल गई। 22 अक्टूबर को पुनः पीयूष ने नाबालिग को फोन करके अपने घर आने को कहा। इनकार करने के बाद वो दबाव बनाने लगा। इससे त्रस्त होकर नाबालिग ने अपनी मां को घटना की जानकारी दी। उन्होंने चाइल्ड हेल्पलाइन से संपर्क करके सीधे शिकायत की। उनकी मदद से नाबालिग की मां के साथ पांचपावली थाने पहुंची पुलिस ने छेड़खानी तथा पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब बताया जाता है कि नाबालिग काफी समय से शोषण का शिकार हो रही थी। इस प्रकरण में प्रभावशाली लोगों की भी भूमिका होने की चर्चा चल रही है। या प्रकरणामध्ये एक 16 वर्षाची मुलगी आहे। ती तिच्या आईसोबत शांतीनगर पोलीस ठाण्यामध्ये राहते। तिची पीयूष निनावे नावाचा मुलगा आहे, तो पाचपावली हद्दीमध्ये राहतो। त्याच्यासोबत ओळख झाली होती। तो गरबाचे क्लास घेत होता। त्या माध्यमातून मग त्यांचं फोनवर बोलणं आणि मैत्री वगैरे झाली। एक दिवस पीयूष निनावे याने त्या मुलीला भेटण्याकरता घरी बोलवले। ती मुलगी त्या ठिकाणी गेली होती। तेव्हा पीयूष निनावे आणि वेदांत पोसे असा नावाचे 2 मुलं त्या ठिकाणी होते। त्या मुलीने सांगितले की वेदांत आणि पीयूषने त्या मुलीला काहीतरी द्रव पाजले। त्यानंतर तिला गुंगी आल्यासारखी झाली आणि मग पीयूष आणि वेदांतने तिची छेडखानी करण्याचा प्रयत्न केला। त्या मुलीने त्याला विरोध केला आणि तिथून निघून गेली। त्यानंतर त्या मुलीचा 16/2/2025 रोजी वाढदिवस होता। तर पीयूषने तिला फोन केला आणि सांगितले की मी तुझ्यासोबत चुकीचे वागलो आहे, तुझी माफी मागायची आहे आणि तिला एका ठिकाणी बोलवले आणि त्या ठिकाणी तिची माफी वगैरे मागितली आणि नंतर मग तिला परत रूमवर घेऊन गेला। त्यानंतर मग त्यांनी परत त्या मुलीची छेडखानी करण्याचा प्रयत्न केला आणि ती मुलगी परत त्या ठिकाणावरून निघून गेली होती। त्यानंतर मग दिनांक 22/10/25 रोजी पीयूषने परत त्या मुलीला फोन केला आणि तिला परत तो तसे कृत्य करण्यासाठी बोलत होता। तेव्हा मुलीने विरोध केला आणि त्यांच्या त्रासाला कंटाळून मग चाइल्डलाइन हेल्पलाईनकडे तक्रार केली आणि ती मुलगी 25/10/2025 रोजी चाइल्डलाइनचे अधिकारी यांच्यासोबत पोलीस स्टेशनला आली। त्या मुलीचा सविस्तर रिपोर्ट घेऊन पोलीस स्टेशन पाचपावली येथे अपराध क्रमांक 872 कलम 74, 76, 78 BNS तसेच पोक्सो 8, 10, 12 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। यामधील 2 आरोपी पीयूष निनावे आणि वेदांत पोसे यांना अटक करण्यात आलेली आहे। कारण इसके लिए विशाल बमड़वार की रिपोर्ट। स्वर्ण मधु दुर्लभ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार एक ऐसा हेल्थ टॉनिक जो आपके पूरे परिवार को स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रखे। अमन का अब पढ़ाई में मन भी लगता है। मम्मी पापा को ना कोई शारीरिक परेशानी और ना ही मानसिक तनाव है। ये सब संभव हुआ केवल स्वर्ण मधु से। चिंता, डिप्रेशन, सिरदर्द और भी अनेकों तरह की परेशानियों में लाभदायक 100 वर्षों का विश्वास धन्वंतरी फार्मास्यूटिकल का स्वर्ण मधु। स्वस्थ व तंदुरुस्त है काया जब से स्वर्ण मधु अपनाया। स्वर्ण मधु औषधि उपलब्ध है अब आपके अपने शिव शंकर आयुर्वेदिक शोरूम में, जो कि स्थित है टेम्पल बाजार रोड, महाजन मार्केट, सीताबर्डी, नागपुर में। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करें 9112079000 या फिर 8605245080 पर।